शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सुंदर सी बुनाई लेकर आज हम आए हैं बच्चों के स्वेटर में। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से मल्टी कलर स्वेटर बना सकते हैं, बची हुई ऊनों से बना सकते हैं जैसे इसमें बनाया गया है। ये एक छोटे बच्चे का स्वेटर है, पीछे प्लेन कर दिया है और आगे डिज़ाइन डाला है। इसकी तो मैं आपको बस मैं ये दिखा रही हूँ कि ये इनर जैसा है, या तो आप मानिए ऊपर भी पहना सकते हैं। तो इस तरह से पूरा ये खोल दिया और ये जो बॉर्डर बनाया साइड का, इसको उठा दिया तो ये सिर में आराम से चला जाता है। देखिए कितना सुंदर स्टाइल डिज़ाइन हो गया। तो आज हम बुनाई की बात कर रहे हैं। बुनाई बहुत आसान है। वैसे 4 रो 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, लेकिन क्योंकि डिज़ाइन को हम शिफ्ट करते हैं, आगे पीछे बदलते हैं, इसलिए 8 रो रिपीट पैटर्न 8 सिलाइयों का ये डिज़ाइन कहा जाएगा। एक बार ध्यान से आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दुहरी ऊन से हम थोड़े फंदे डाल रहे हैं। इसके लिए मल्टीपल ऑफ 2 के गुणा से भी आप फंदे डाल सकते हैं, और जब आप थोड़ी सी बुनाई बुन लेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने भी फंदे हों आप उसमें इसको आसानी से बुन सकते हैं। मैंने 20 फंदे 20 स्टिचेस डाले। अब इसमें क्या क्या बात का ध्यान रखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अभी तो मैं उल्टी तरफ हूँ, तो सबसे पहले तो हम ऐसे मान लेते हैं कि अभी हम स्वेटर का बॉर्डर बुन रहे हैं। तो एक लाइन हम एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए आते हैं फ्रंट में, फिर आगे की बुनाई हम शुरू करेंगे। तो ये फाउंडेशन हमने अपनी नींव का थोड़ा सा बुनाई का काम कर लिया। अब देखिए, एक तो इसमें ये ध्यान रखना है कि सिलाई टाइट ना हो, है ना। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 8 नंबर की सिलाई भी ले सकते हैं, वरना 9 नंबर की सिलाई पर आप बुनेंगे तो टाइट होने से बुनाई अच्छी दिखाई नहीं देगी। अब इसके बाद हमको एक सिलाई पूरी सीधी बुननी है। ये भी हमारी फाउंडेशन रो है, नींव की है बुनाई। तो एक सिलाई हमको पूरी हम सीधी बुन रहे हैं। पहली सिलाई हमने निकाल ली। अब हमको एक और सिलाई पूरी पीछे से हम उल्टी बुन रहे हैं। तो इस तरह से 2 सिलाइयाँ हमने और निकाल ली हैं। अब इसके बाद जो हमने कहा कि 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है वो अब शुरू होगा। ये हमने नींव फाउंडेशन बना ली है। अभी ये हमने अपने बुनाई की फाउंडेशन बना ली है। अभी इस तरह से हमने ये शुरुआत वाला काम अपना पूरा कर लिया। अब हमको अपने मनपसंद जो भी ऊन जोड़नी है वो अब हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाली ऊन ले लेती हूँ। ऊन तो जैसे आपके पास बची हुई हैं आप वो लगा सकते हैं, या आप खरीद कर ला रहे हैं तो आप अच्छे से कॉम्बिनेशन को लाइए। देखिए, मैं एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर ये 3 रंग में डाला गया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप सिर्फ 2 रंग में भी इसको डाल सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसे नियम पक्के नहीं होते हैं, वो हम अपने हिसाब से अदल बदल कर सकते हैं। अब हम आ गए डिज़ाइन की पहली सिलाई पर। ये हमारा किनारे का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लिया। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें आप, ये एक लाइन दिखाई दे रही है, एक और लाइन दिखाई दे रही है ना। 2 लाइन जो ये दिखाई दे रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इसको। इनके नीचे से 2 के नीचे से मैंने सिलाई डाली और इस तरह से ऊन लपेट के ये मैंने एक लूप बना लिया। ये मुझको थोड़ा लूज की तरफ ही बनाना है, टाइट ना हो। ठीक, तो ये मैंने एक लूप बनाया, फिर 2 फंदों को मैंने सीधा बुना। उसके बाद फिर से 2 लाइन के नीचे, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, 2 लाइन के नीचे मैंने इस तरह से सिलाई डाली और मैंने ये लूप बनाया। पूरी सिलाई इसी तरह से बुनी जाएगी। 2 फंदे सीधे, 2 ऊन के नीचे से, ये दोनों फंदों के बीच में ये ऊन है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, 2 के नीचे से हम सिलाई डालकर इसको हम ये लूप बना रहे हैं। तो पूरी सिलाई 2 फंदे सीधे, ये हम एक नया फंदा जैसा बना रहे हैं, लूप हो गया ये। तो 2 फंदे सीधे और एक फंदे का एक ये हमने नीचे से लूप बनाया। पूरी सिलाई इसी तरह हम बुनेंगे। लास्ट में आ गए हैं हम
यहाँ पर आकर फिर से हमने एक बार लूप बनाया था, 2 फंदे सीधे बुने। अब हमारी इच्छा है हम यहाँ पर एक लूप बना भी सकते हैं, अभी मैं नहीं बना रही, मैं बस आपको थोड़ा सा बुनाई डालकर दिखा रही हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। अब आ गई रो 2, दूसरी सिलाई आ गई हमारी। दूसरी सिलाई में किनारे का फंदा हमने उल्टा बुना। अब उसके बाद ये हमारी बुनाई के फंदे हैं, तो जो फंदे हमने उधर से सीधे बुने थे वो इधर से उल्टे बुने जाएंगे। 2 फंदे उल्टे बुन लिए, जो लूप बनाया है उसको बिना बुने उतारेंगे। बहुत आसान ये बुनाई हो गई। 2 फंदे उल्टे और लूप को बिना बुने उतार दिया। तो बस ये तो हम फटाफट समझ गए इस बात को, तो है ना। 2 फंदे जो बुने हुए फंदे हैं उनको उल्टा बुन रहे हैं और लूप को बिना बुने उतार रहे हैं। बुनाई के इस सिलाई के हम लास्ट में आ गए और हमारे यहाँ पर ये सब फंदे बुनने वाले हैं, इनको हमने बुन लिया। अब देखिए, जब भी ना 4 सिलाई का एक दूसरे रंग का नमूना होता है तो ये साइड में जो पहली ऊन है इसको हमें ऊपर ले जाने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको ना हैबिट, इसकी आदत डाल लें आप। तो ये अब हम आ गए तीसरी सिलाई पर। तीसरी सिलाई को हमें थोड़ा समझना है। ये तो हमारा किनारे का फंदा है। अब देखिए, ये जो 2 फंदे हमने बुने थे इसमें से एक फंदे को हमें अभी और बुन लेना है। अब ये हमारा लूप है बीच में, इसका सीधे हाथ की तरफ का एक फंदा और उल्टे हाथ की एक तरफ का एक फंदा, इन 3 फंदों में बुनाई होनी है। तो बुनाई क्या होनी है, इसको हमने उतारा और इस वाले फंदे को हम पीछे ले गए सिलाई पर। इस लूप को हम यहाँ ले आए सीधे हाथ की सिलाई पर और इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुना और इस लूप को इनके ऊपर से उतार दिया। बस इस तरह से ये सुंदर सा वी जैसी जो शेप आ रही है ना, यहाँ पर आप देखो ये जो वी बन रहा है, ये वी इस तरह से बना। फिर से हम एक बार देखते हैं। ये हमें पहचान करनी है कि ये हमारा बीच में है, लूप जो है ना। तो इसको हमने उतारा, उल्टे हाथ की सिलाई पर ले गए, लूप को सीधे हाथ की सिलाई पर ले आए और ये सीधा रहे, इस बात का ध्यान रखना है, ट्विस्ट ना हो जाए। अगले 2 फंदों को सीधा बुना और इसको उन दोनों फंदों के ऊपर से उतार दिया। तो ये तो हमारी 3rd रो बुनाई की तीसरी सिलाई हम पूरी इस तरह से बुनेंगे। बहुत आसान बुनाई है, एक बार आप समझ लेंगे। 2 रंग में जेंट्स के स्वेटर में भी बहुत अच्छी लगने वाली है ये बुनाई। तो इस तरह से हम ये तीसरी सिलाई अपनी पूरी कर रहे हैं। 2 फंदों को सीधा बुना, लूप को इनके ऊपर से उतार दिया। तीसरी सिलाई के हम लास्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ हमने इस लूप को उतारा, ये 2 फंदे हमारे, हमने इनको सीधा ही बुन लिया। तो देखिए थोड़ी सी बुनाई दिखाई देने लगी ना। अब हम आ गए चौथी सिलाई पर, 4th रो। चौथी सिलाई एकदम आसान, क्योंकि पूरी चौथी सिलाई 4th रो हमको सारे फंदों को उल्टा बुनना है। लेकिन अभी हमें आगे की 4 सिलाइयों को और समझना है, इसलिए आप थोड़ी देर और वीडियो को ज़रूर देखें। आधी बात देखने से ना फिर ठीक नहीं रहता है। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आप बुनाई के शौकीन हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी का बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आगे आने वाले बेहतरीन वीडियोस को आप मिस ना करें। तो देखिए इस तरह से हमने 4 सिलाई पूरी करी हैं। अभी मैं आपको ये वाला जो रंग है जिससे हमने बॉर्डर बुना था, पहला रंग ए कलर, इसी से दोबारा डिज़ाइन डालकर दिखाऊंगी। फिर हम तीसरे रंग से भी बुनाई डालकर देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहला फंदा किनारे का हमने सीधा बुन लिया। पिछली बार हमने इसके बाद 2 फंदों को बुना था, लेकिन इस बार हम सिर्फ 1 फंदा बुनेंगे, ये अंतर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 धारियाँ दिखाई दे रही हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं ऊन की, इसके नीचे से हमें लूप बनाना है। अब इसकी मैं दूसरी पहचान आपको अभी बताऊंगी। तो ये हमने फिर 2 फंदों को सीधा बुना। तो देखिए जो हमारे पुराने वाले हैं ना, पुराना जो डिज़ाइन है, ये देखिए आप यहाँ पर, ये पहला डिज़ाइन, दूसरा डिज़ाइन, इसके बीच में से हमको ये लूप जो है ये निकालना है। तो इस तरह मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है समझना। तो हम यहाँ पर आए और ये 2 ऊन के नीचे से हमने लूप निकाला।
बस इस तरह से ये हम अपनी 5वीं सिलाई बुन रहे हैं। दूसरे रंग की ये हमारी पहली सिलाई है। तो इस तरह से बुनकर हम फिर आखिर में मिलते हैं आपको। ये हम लास्ट में आए। अब यहाँ पर हम इस बार 2 लाइनों के नीचे से लूप बना लेते हैं। आखिर में हमारे 2 फंदे सीधे हो गए। पहली सिलाई पूरी हो गई। दूसरी सिलाई का नियम वही है जो पहली बार था कि जो फंदे बुने हुए हैं उनको हमें उल्टा बुनना है और जो हमने लूप बनाया है उसको बिना बुने उतारना है। ये हमारी रो 2 आसानी से इस तरह से बुनी जाएगी। इस तरह से ये छठी सिलाई, डिज़ाइन की तो छठी सिलाई है, लेकिन ये जो दूसरा रंग है इसकी ये सेकंड रो हो गई है ना। तो ये इस तरह से हम आसानी से इसको बुन पा रहे हैं। इसके हम लास्ट में आ गए। 2 फंदों को हमने उल्टा बुना। अब हम आ गए दूसरे रंग की तीसरी सिलाई पर, है ना। वैसे ये हमारी 7वीं सिलाई है। ये किनारे का फंदा हमने बुन लिया, ठीक। अब देखिए फिर से 3 फंदों की बात आ गई ना। ये दिखाई दे रहा है ना, लंबा वाला फंदा लूप दिखाई दे रहा है। तो बस करना हमको वही है जो हमने पहले करा था कि इन फंदों को अलट पलट कर लीजिए आप। ये हमने अलट पलट कर लिया, दोनों हमारे पीछे पहुंच गए। अब इसको हमने 2 फंदों को सीधा बुना और इसको इनके ऊपर से उतार दिया। तो बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगी बुनाई जब आप इसको बुनेंगे एक बार। ये देखिए, ये हमारी 7वीं सिलाई। इस तरह से हम इसको बुन रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, ये वी बन गया हमारा। ये वाला भी क्लियर हो गया, साफ दिखाई दे रहा है, ये भी बन गया। तो इस तरह से ये 7वीं सिलाई को पूरा करके फिर हम मिलते हैं आपको। 7वीं सिलाई के लास्ट में हम आ गए हैं। अभी मैं आपको तीसरा रंग डालकर और दिखाऊंगी जिससे कि कोई भूल ना हो। और ये हमने आखिरी में इसको उतारा। ये हमारा किनारे का फंदा है। तो बस 8वीं सिलाई तो आप जानते हो कि एकदम आसान पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो इसके बाद हम फिर से एक बार रंग बदल कर देखेंगे। मिलते हैं फिर इस सिलाई को पूरा बुनकर। ये 8वीं सिलाई हमने पूरी करी अपनी। अब देखिए मुझसे क्या मैं भी भूल गई। यहाँ पर अगर इससे हमें आगे की बुनाई करनी है तो 2 सिलाई के बाद इसको हमें लपेटना था। तो अभी तो ये मैं आपको सैंपल बुन के दिखा रही हूँ। अब मैं तीसरा रंग लगाती हूँ। इसमें देखिए, इस बुनाई को आप टोपी में डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 रंग में रिपीट करें, 3 रंग में करें। आप जितनी बची हुई ऊन है आप एक एक, ये 4-4 सिलाइयाँ एक एक रंग से भी बुन सकते हैं। तो कुछ भी करिए बुनाई में। तो देखिए हमारे पास इतनी फ्रीडम होती है कि हम उसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब हम तीसरा रंग लगा रहे हैं। रंग हम कितने भी बदलेंगे लेकिन डिज़ाइन हमारा यही 8 लाइन का दोहराया जाएगा। फिर से हमको जो पहली लाइन है वही बुननी है। अब तीसरा रंग लगाएंगे तो हम कैसे बुनेंगे वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ये किनारे का फंदा हो गया। ये हमारे 2 फंदे सीधे बुन लिए हमने। तो या तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि पहले सबसे पहली बार हमने 2 फंदे सीधे बुने थे शुरुआत में किनारे के अलावा, उसके बाद फिर 1 फंदा सीधा बुना था। तो इस बार फिर से 2 बुने जाने हैं। या तो आप यहाँ देख लेंगे, ये एक वी है, ये दूसरा वी है, इन दोनों वी के बीच में 2 ऊन के नीचे से ये हमको निकालनी है ऊन। तो बस इस तरह से ये आसानी से आप मल्टी कलर स्वेटर का डिज़ाइन डालें, अच्छी अच्छी बुनाई करें और शारदा निटिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।